बहुत बधाई 10 न्यूज़ को 10 नेटवर्क को। दोस्तों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े राष्ट्रीय संतों के साथ प्रभु राम की जन्मभूमि पर जब पहले कभी आया करता था और देखता था, आज जब मैं देखता हूं तो इससे बड़ी समृद्धि की बात दूसरी नहीं हो सकती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अभी आपने बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न किया है कि शास्त्र भी है, शस्त्र भी है और नीति भी है। उनकी सबकी अपनी जगह है, परंतु आपने एक प्रश्न किया कि युवा पीढ़ी राममयी कैसे हो। ये बहुत ही अत्यंत अनिवार्य कार्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जाने अनजाने में प्रभु कृपा से 57 वर्ष हो गए मुझे प्रभु राम की रामलीलाओं पर शोध करते हुए और उसको परिवर्तन लाते हुए, आधुनिक बनाते हुए, देश में ही नहीं विदेश में ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से इतना बड़ा मंचन होता है, वो युवाओं की ओर आकर्षित करता है। युवा अध्ययन नहीं करता है, पश्चिमी सभ्यता पर जाता है। उसके कहीं ना कहीं हम लोग कसूरवार हैं कि हम उसको देते नहीं हैं। जब तक उसको कुछ देंगे नहीं, वो कैसे समझेगा। उनको समझाने के लिए आधुनिकता जरूरी है। जैसे यहाँ योगी जी ने जगह जगह रामलीलाओं का मंचन कराया, उसके पीछे एक बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे इतने देशों से लोगों के फोन आए, महाराज जी आपके यहाँ इतनी रामलीलाएं हो रही हैं, असमय हो रही हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम है कि सिर्फ दशहरा पर्व पर हम रामलीला का मंचन करते हैं। युवा चाहता है कि उसको प्रतिदिन कोई नई चीज उपलब्ध हो। उसकी ओर बहुत जोर से जो आज के युग में आप जो प्रयास कर रहे हैं और संतों का सानिध्य मिल रहा है, इसीलिए भारत के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग मेरे साथ ही नहीं आए हैं, अपने प्रवचन, अपनी बात, अपने सुझाव दिए हैं। उनके पीछे उनकी लाखों की संख्या में कम्युनिटी है। इतनी कम्युनिटी है जो कार्य कर रही है। सबसे पहले हमारा व्रत यह है कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। उसके बाद हम सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, अन्य मुस्लिम हो सकते हैं और संप्रदाय के हो सकते हैं, परंतु मूल रूप से हम सनातनी हैं। भारत की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। ये युवाओं को बताने की जरूरत है। धर्म बाद में है, भारतीय धर्म होना सबसे पहली भारतीय की विशेषता होनी चाहिए। ये कार्य हम करते हैं और आप देखिए उसका रिजल्ट देखिए। जब मैं जाता हूं दुनिया में तो लोग मुझे बुलाते हैं थिएटर वर्कशॉप ऑन रामलीला। वेस्ट इंडीज में गया, पेरिस में गया, दुनिया के लोगों को, क्योंकि वहां मंचन होता है। 28 देशों में भारत की रामलीलाओं में इतना नहीं होता जितना कंबोडिया में होता है, वियतनाम में होता है। आप जाइए, जाके देखिए। और वेस्ट इंडीज में तो मैंने कैंप किया, हजारों की संख्या में नौजवान आया जिन्होंने पहले से ही रामलीला को करते थे। और जब हुआ तो वहां के राष्ट्रपति को पता लगा, हमारे एम्बेसडर को पता लगा, ये कौन सा संत आया है जिसने आके हमारे देश के अंदर रामलीला का स्वागत करके इतना बड़ा है। राम को समझाने के लिए युवाओं को रामलीला विश्व में 24 देशों में मंचित होती है। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो रामलीला है, मैं दुख के साथ कहता हूं, वो मेरी होने के बाद भी मेरे भारत ने उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, मगर इंडोनेशिया में देखिए जाकर, सब मुसलमान हैं, धर्म उनका इस्लाम है, परंतु राम के अवशेष और राम की धारा और राम का राममय होना उस देश में जाके देखिए। ऐसे ही हमारे सर्वधर्म संसद के संत हमारे साथ जुड़े हैं, राम के साथ जुड़े हैं। आज अभी एक बात रह गई, समृद्धि की बात, बहुत बड़ी बात। हमारे संत जो वाल्मीकि समाज से आए, उन्होंने बड़े स्पष्ट अपने हृदय से बात कही कि इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया किसी ने जितना आप संतों ने आज इस मंच से, अपने चैनल के मंच से इतना बड़ा एक
कार्य जो छूटा हुआ था, हमारे में अभी आके बैठे हैं रविदासिया समाज से, इनको भी सम्मान नहीं मिलता था। हमने कहा अगर सनातनी है तो आप हमारा अभिन्न अंग हैं, हम आपको सम्मान देंगे। भविष्य में क्या होगा जानते नहीं, वर्तमान बात करते हैं, भविष्य में क्या हुआ था जानते नहीं। अगर त्रुटि हुई है तो उसको मानते हैं कि भारतीय सनातनी है। आज भी 108 है, 108 लगाते हैं। महाराज जी आपको 108 आने वाला है। मगर महाराज जी अभी आपने जब बात करी थी, मेरे संतों में किसी ने ये जो बात कही थी चंडीगढ़ की, ये बात अधूरी रह गई। वहाँ एक प्रस्ताव पास किया, दलित समाज ने कलश यात्रा निकाली और इतनी बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या जाना चाहते हैं, हम अयोध्या जाना चाहते हैं, मगर दलित समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, हम मुस्लिम समाज से हैं। घड़े तो उठा रही हैं। हाँ, इतनी बड़ी पेपर में पब्लिसिटी आई। मैंने कहा ये योगी है तो संभव है, ये धरती पर योगी जी की कृपा होगी तो आप लोग वहां भी जाएंगे। आप राम को मानने वाले लोग हैं। और वो पता नहीं कैसे बात लीक हुई। एक छोटा सा पत्र भारतीय सर्वधर्म संसद ने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि ऐसा समाज है, देखिए ऐसे राममय हो रहा है, पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया हो रही है, दुनिया के लोगों से आता है। मगर महाराज वो कैसे वो चला गया, कैसे पहुंच गया मैं नहीं जानता। मेरी हाई कमांड वो है, मगर इसका एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि जी के साथ जुड़कर सामने आ गया। ये सर्वधर्म संसद, ये एक हमारा भारत है जो एक देता है। पता नहीं कैसे उन तक पहुंचा, तो हम उनका आभार तो यही है ना महाराज जी कि भगवान राम आ रहे हैं। जी, ये स्मृति है, ये आने की बात है कि ये भारत कैसा इकट्ठा रहेगा। जो पिछड़ गया, जो रह गया, जो अभी नहीं आ रहा, नीतिवश अपनी बात करता है, वो ना भारतीय है, ना धार्मिक है, या ना राममयी है। राम ने कहा था शीघ्र करने की बात। जब हनुमान जी ने मैसेज लाके कहा, उन्होंने कल की इंतजार नहीं करनी है, अभी निकलना है, सेतु बांध बनाना है, तो अभी क्या मुहूर्त की इंतजार करेंगे? ऐसा वातावरण दोबारा बनेगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वातावरण बदल भी सकता है। तो क्या हम अपनी गलतियों से इस राममय भारत को और दुनिया को जो बनाने जा रहे हैं, अभी इंतजार करने की हमको जरूरत है। ये तो शुभ घड़ी है। और योगी जी की मैं यहाँ कल्पना भी नहीं करता था। मगर एक ही आपसे बात कहना चाहता हूँ, युवाओं को परिवर्तन चाहिए। अगर आप कभी मौका देंगे, ये सारा भारत का युवा होगा। और 18 स्टेज पर जो हम दुनिया में काम करते हैं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, यहाँ भी नहीं बुलाया, बिल बुलाए जाने वाला नहीं हूँ। अगर वो रामलीला यहाँ होगी तो युवा देश का खड़ा होगा। 170 तो लोग उसमें काम करते हैं। और आप विश्वास करेंगे 18 मुस्लिम कलाकार हैं उसमें, जो 32 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, अभिनय में काम कर रहे हैं। यहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें देखिए सारे के सारे हमारे मुस्लिम भाई निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो पत्थर का काम हो, चाहे निकासी का काम हो, राम भी यही चाहते थे महाराज। ये राम है, ये भारत है, राम है, यही भारत है। क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके प्रश्न को मैंने बड़ा कर दिया। नहीं, यही राम है और राम भी यही चाहते हैं